इंजेक्शन का आविष्कार किसने किया? चिकित्सा के दौरान किसी भी मरीज को इंजेक्शन देना आम बात है। आजकल इंजेक्शन और सुइया एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती है। इन्हें डिस्पोजल कहा जाता है। इनमें भी सुइया अलग अलग नंबर की, कुछ बारीक तो कुछ मोटी होती है, जो वयस्क एवॉस के लिए अलग प्रयोग की दृष्टि से बनी होती है। इन सुइयों का इस्तेमाल ग्लूकोज आदि की बोतल चढ़ाने में भी होता है। आज इंजेक्शन मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी उपचार एवं विभिन्न दवाओं के प्रायोगिक इस्तेमाल हेतु लगा है। इसका विकास धीरे धीरे विभिन्न चिकित्सकों के हाथों उत्तरोत्तर किए गए सुधार का परिणाम है। बात सन 1656 की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सेवारत गणित के प्रोफेसर ने अपने परिचित रॉबर्ट वेल के सामने ये दावा किया कि वे किसी भी प्राणी के रक्त में द्रव पदार्थ डाल सकते हैं। ये प्रोफेसर थे डॉक्टर रेन वायल ने रेन की बात की जांच करनी चाहिए। उन्होंने डॉक्टर रेन के सामने एक बड़ा सा कुत्ता पेश करते हुए अपने दावे का प्रदर्शन करने को कहा। डॉक्टर रेन ने भी अपने दाव की पुष्टि हेतु धतूरे का विष उस कुत्ते के शरीर में इंजेक्शन लगाकर डाल दिया। यह प्रयोग को कई चिकित्सकों व बुद्धिजीवियों के सामने किया गया। प्रदर्शन सफल रहा। धतूरे के विष का प्रभाव उस कुत्ते पर कुछ समय बाद दिखाई पड़ा था। इसके बाद एक वर्ष बाद ये घरेलू नौकर की धमनी ने क्रोक्स मेट्रोल नाम का पदार्थ प्रविष्ट कराया गया, किंतु यह प्रयोग अधिक प्रभावी नहीं बन पाया। शरीर में निश्चित मार्ग एवं हृदय से धमनियों के बीच रक्त प्रवाह के रिश्ते के बारे में गति और प्रणाली की जानकारी सन 1628 ईस्वी में विलियम हॉल नामक शल्य चिकित्सक ने दी थी। तब से प्राणियों के रक्त में दवा मिलाने के तरीके पर विचार चल रहा था, किंतु इस दिशा में सब अपने अपने स्तर पर प्रयोग कर रहे थे। 1844 ईस्वी के लगभग जब मानव की त्वचा की सतह के कुछ नीचे इंजेक्शन लगाने की शुरुआत हुई, तब डॉक्टरों का ध्यान इंजेक्शन की सुई या उसकी बनावट पर भी गया। इसके पहले सुई बहुत मोटी होती थी, वह इतनी पैनी भी नहीं होती थी कि बिना अधिक कष्ट के मानव शरीर में प्रवेश कराया जा सके। सबसे पहले सुधरी हुई सुई और इंजेक्शन का इस्तेमाल 3 जून 1844 को डार्वियन के मीथ अस्पताल में डॉक्टर फ्रांसिस रिन ने किया। डॉक्टर रिन ने भी अपने इस इंजेक्शन को लगातार 17 वर्षों तक न किसी को बताया, न इसके निर्माण आदि की विधि के बारे में किसी को जानकारी दी। सन 1861 में उन्होंने अपने इस इंजेक्शन के बारे में लेख लिखा। इधर 1853 में एडिनबर्ग निवासी डॉक्टर अलेक्जेंडर वुड ने भी एक इंजेक्शन तैयार किया। इसकी लंबाई 90 मिलीमीटर एवं चौड़ाई 10 मिलीमीटर थी। इसके पिस्टल के ऊपरी भाग को रुई लपेटकर इंजेक्शन में फिट किया जाता था। अब तो सुई सहित इंजेक्शन भी आ गया। इंजेक्शन के विकास में किए गए प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट कैसे लगे? फैक्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर।